अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू तजवीद एक्सप्रेस। उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आइए अपना प्यारा सा कुरानिक तजवीद क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं वक्फ के बारे में। हमने प्रीवियस क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वक्फ पढ़े थी, जो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने सीखा होगा और इंशाअल्लाह कुरान में आप उसको अप्लाई भी कर रहे होंगे अब पढ़ते वक्त। आज हम आगे बढ़ते हैं और देखने जा रहे हैं वक्फुल गुफरान। हम 3 वक्फ और पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 2 वक्फ जो है वक्फुल नबी, जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ किया था, और वक्फुल मंजिल, जहाँ पे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वक्फ किया था, वो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे वक्फुल गुफरान, ठीक है इंशाअल्लाह। तो चलिए आइए आगे बढ़ें। सबसे पहले आखिर वक्फ गुफरान होता क्या है? वक्फ उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पे कुरान पढ़ते वक्त हम ठहरते हैं, पॉज करते हैं, रुकते हैं, अपने ब्रेथ को तोड़ते हैं, सांस को तोड़ते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं पढ़ना, राइट? तो कुरान में वक्फुल गुफरान आता कहाँ है और इसको क्यों इस टाइम में वक्फ करना चाहिए, वो सब इंशाअल्लाह मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वक्फुल गुफरान वो वक्फ है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ किया, ठहरे, और वहाँ ठहर के उन्होंने दुआ मांगा अल्लाह सुब्हान ताला से तमाम बंदों के लिए। तो यहाँ पर हुक्म है कि आप रुकें और क्या करें? रुकें, पढ़ने वाला जो कुरान पढ़ रहा है, रिसाइटर है, वो भी ठहरे, वक्फ करे, सांस को तोड़े, और जो लिसनर है वो भी दुआ करे और रिसाइटर भी दुआ करे। दोनों क्या करना है? दोनों को दुआ भी करनी है और रिसाइटर जो पढ़ रहा है उसको रुकना है, ठीक है? तो अब दुआ क्या करें? अब इस वक्त हम कुरान पढ़ते वक्त आपके जो दिल में आए वो आप दुआ करें, जो भी दिल में आए यहाँ पर आप दुआ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया था, ठीक है? तो कोई भी दुआ, माफ़ी मांगे, फॉरगिवनेस की दुआ मांग लें, रहम की दुआ अल्लाह पाक से मांग लें। आपका कोई हाजत है, कोई नीड है, आप वो दुआ मांगें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन नार, ये दुआ मांग लें तमाम दीन और दुनिया दोनों की भलाई के लिए, और फिर आगे बढ़ जाएं, ठीक है ना? अब इसको कुरान में आप कहाँ देखते हैं? क्या आपने गौर किया कभी कुरान पढ़ते वक्त कि वक्फ गुफरान है कहाँ? तो वक्फ गुफरान आइए मैं बताऊं कुरान में होता क्या है। ये देखिए, ऐसा शेप होता है कुरान का, राइट, एज स्क्वायर, और इसके अंदर एक और बॉक्स होता है जहाँ पर क्या होता है, ऐसे आयत लिखी रहती हैं, है ना? और फिर आपने साइड में जो इसको कहते हैं हास्य, यहाँ पे आपने देखा होगा सजदा लिखा रहता है, जहाँ पे हम रुक के सजदा करते हैं कभी, है ना? कभी कुरान के आयतों में सजदा लिखा होता है, या आइन ऐसे बना होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, आयत स्टॉप होती है, आयत ख़त्म होती है, तो वहाँ पे हम ठहरते हैं, पॉज करते हैं, राइट? तो ठीक यहीं पे ऐसे ही प्लेसेस में, ऐसे ही जो प्लेसेस हैं, ठीक है, तो यहीं पर लिखा रहता है वक्फुल, या तो इस साइड में, या तो लेफ्ट, या तो राइट, यहाँ पर लिखा रहता है ये क्या, वक्फ गुफरान, ठीक है? और इसका साइन क्या होता है? इसका साइन ऐसा होता है, लुक, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसा साइन होता है, ये और ये साइन और ये साइन। अब ये साइन इसके साथ भी रहता है लेफ्ट और राइट में, बट आयत के बीच में जहाँ पे आपको पॉज करने को कहा गया है कि आप रुकिए, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे, वहाँ पे ये आयत के बीच में बहुत छोटा सा रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि कुरान को हमेशा बहुत गौर से, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि हम एक भी चीज़ को मिस आउट ना करें, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कुरान में ये 10 प्लेसेस में, टोटल 10 प्लेसेस पे होता है, ठीक है? कौन कौन सी वो 10 जगहें हैं जहाँ पे वक्फ गुफरान ऐसा लिखा होता है और जहाँ पे हमें करना चाहिए, वक्फ करना चाहिए, रुकना चाहिए, देन कंटिन्यू करना चाहिए? वो है सबसे पहले नंबर पर सूरे मायदा, जहाँ पर आयत 51 पर, आयत 51 पर। दूसरा सूरे अनम आयत 36 पर, ठीक है? तीसरा सूरे सजदा 18 आयत पर, 2 जगहों पर है, 2 जगहों पर 18 आयत में ही ये 2 प्लेसेस पर है वक्फ गुफरान, ऐसा साइन और वक्फ गुफरान, ओके?
फिर है सूर्य यासीन में, मैंने सूर्य मुल्क इसलिए लिख दिया पहले, इसके बाद सूर्य सजदा के बाद सूर्य यासीन, बट सूर्य मुल्क मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इसमें भी एक जगह पर है 19 आयत। सूर्य मुल्क में किस पे है? 19 आयत पे है। ठीक है, अब जो है सूर्य यासीन, सूर्य यासीन में टोटल ये 5 प्लेसेस पे है। कितना? 5 प्लेसेस पे जी, टोटल 10 प्लेसेस पे है, तो इन दोनों को काउंट करिए 1 2 3 4 5, इधर ये 5 जगह पे हो गए, पर सूर्य यासीन में ये टोटल 5 प्लेसेस पर है। कौन कौन से आयत पे? आयत 12, आयत 30, आयत 52, आयत 61, आयत 81। अब आपका काम क्या है कि आप कुरान को खोलिए और इसको देखिए कि आखिर वक्फ गुफरान लिखा कहाँ है, साइन कहाँ है। और जब, क्योंकि सूर्य यासीन मोस्टली सब लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये वाला जो कुरान है, कुरान पढ़ते वक्त बीच में आएगा, पर मुझे पता है सूर्य मुल्क, सूर्य यासीन अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खूब ज़्यादा पढ़ा करते हैं। तो अब क्या करना है कि हमें वहाँ पे रुकना है और क्या करना है? दुआ मांगना है। ठीक है ना? चलिए आइए मैं आपको दिखा देती हूँ आयत नंबर सूर्य यासीन का, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ अभी, ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न जो है वो बिल्कुल ही दूर हो जाए। देखिए कुरान, ये सूर्य यासीन है, मुझे उम्मीद है सबको दिख रहा होगा। तो ये देखिए साइड में ये दिख रहा है, यहाँ पे वक्फुल लाजिम, वक्फुल लाजिम याद है ना क्या होता है? मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, छोटा मीम होता है, तो ऐसे ही वक्फ के नाम लिखे रहते हैं। ठीक है, तो ये वक्फुल लाजिम लिखा है, पर यहाँ देखिए आप लोग, ये क्या लिखा है? वक्फ गुफरान, जिसका साइन क्या होता है? ये देखिए छोटा सा, मैंने कहा ना ऐसा, मैंने कहा कैसा साइन? ऐसा साइन है, ये देखिए ऐसा साइन है, ये छोटा सा, यहाँ पे बिल्कुल लिटिल साइन, ये देखिए। ठीक है, अब आइए आयत में ढूंढें ये कहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, मा क़द्दमू व आथारहुम, ये देखिए यहाँ पे ये ता के साथ, ता के ऊपर क्या है? ये छोटा सा साइन है, ये जी। यहाँ पे तो हम वक्फ करते हैं, ये जो तौ है इस पे तो ये इसका यहाँ पे वक्फ करना आपको रुकना ही है ना? हमें रुकना ही था, बट अब इसके साथ ये भी है, तो यहाँ पर वैसे भी ये यहाँ पे तो हम रुकते ही, यहाँ पे हम ठहर गए। ठीक है, और क्या किया? दुआ मांग लिया, और फिर यहाँ पे हम पॉज करके फिर आगे बढ़े, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु। ठीक है, ऐसे करके हम आगे बढ़ गए, वक्फ किया, व आथारहुम, रुके, फिर वकुल्ल शैइन, ठीक है, रहम, रुक गए, फिर वकुल्ल शैइन। ओके, तो इधर वक्फ गुफरान और इधर साइन, पर इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं, वहाँ पे साइन, जैसे यहाँ पे 2 साइन है, ये अकेले भी रहते हैं, कभी ऐसा नहीं है कि कभी हो सकता है कि ये ता के बिना ही बस ये साइन ही हो, तो इसलिए बहुत गौर आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना? अभी तो यहाँ ता पे हम लोग को रुकना ही था वैसे। अब आइए आगे मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ, किस आयत पे मैं दिखाऊँ आपको। चलिए मैं आयत 52 पे दिखाती हूँ। अब मैं आपको इंशाल्लाह आयत 52 पे मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 वक्फ हैं, वक्फ लाजिम, वक्फ गुफरान और वक्फ मंजिल। वक्फ मंजिल मैंने बताया जहाँ पे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वक्फ किया था, एंड ऑफ कोर्स जहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वक्फ किया था वहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वक्फ किया होगा, क्योंकि वो सिखा रहे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। ठीक है, बट इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल बाद में। तो वक्फ गुफरान, अब देखिए कहाँ पर है ये? ओ यहाँ पे है, मंबअसना मिन मरक़दिना, ये देखिए यहाँ पे वक्फ किया हमने, और फिर हम आगे बढ़े, हाज़ा मौअदुर रहमान। अब यहाँ पे देखिए 3 साइन है, सकता, सीन काफ्ता, मीम स्वाद, ये दोनों मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, जिसमें आपको बोला था मैंने सीन काफ्ता, ये वाला जो साइन है सकता का, वहाँ पे क्या करना है? साउंड को रोक लेना है और सांस बिना तोड़े हुए, मीन्स यहाँ पे पॉज करना है, बट पॉज क्या करना है? साउंड का, मरक़दिना, हाज़ा। ठीक है, तो तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, बट क्या करना है? पॉज करना है आपको हर जगह, यहाँ पे पॉज ही करना है तीनों जगह, तो आपको बेहतरीन क्या है? ठहरें और फिर आगे बढ़ जाएं। ठीक है ना? यहाँ देखिए छोटा सा ये साद की तरह जो होता है गुफरान का साइन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा, और इंशाल्लाह आप लोग भी कोशिश करें और इसको क्या करें, आप वर्क करें, वर्कआउट करें इसमें, और सब जितना मैंने यहाँ पे बताया है ना 10 प्लेसेस पे, आप 10 प्लेसेस पे ये फाइंड करें, और फिर अब इंशाल्लाह कुरान जब आप पढ़ें, जब भी पढ़ें वहाँ पर क्या करें? वक्फ करें। ठीक है ना?
चलिए इंशाल्लाह हम लोग का नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप लोग ये सीखिए, लोगों को शेयर करिए, खुद भी पढ़िए, खुद भी फॉलो करिए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ते वक्त किया। क्या किया? दुआ मांगा था। तो रिसाइटर और लिसनर, कुरान पढ़ने वाला और जो यहाँ पे सुन रहा होगा, जो ये आयत सुन रहा है, वो भी दुआ मांगे और खुद भी दुआ मांगे, वहां रुक कर इंशाअल्लाह। ठीक है, और वक्फ करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।